शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि भारत द्वारा 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने और सिख चरमपंथी निज्जर की हत्या की जांच से अपने राजनयिक को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज करने के बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की घोषणा की थी। ऐसे में क्या है मौजूदा हालात और ताजा स्थिति क्या कहती है, आइए देखते हैं। कनाडा की तरफ से आए आपत्तिजनक बयान पर भारत के जोरदार पलटवार के बाद बिना सबूतों के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आए और वही पुराना राग अलापा। लेकिन भारत ने उनके सभी आरोपों की हवा निकाल दी। जानकार सूत्रों का कहना है कि ट्रूडो के पास बोलने के लिए कुछ नया नहीं था। वो वही पुरानी बातें दोहरा रहे थे। उनके सभी अधिकारियों का मुख्य दावा यह है कि भारत के सामने विश्वसनीय सबूत पेश किए गए, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। शुरुआत से कनाडा का मकसद अस्पष्ट आरोप लगाने और भारत पर इनकार का बोझ डालने का रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों के भारत के कनेक्शन के बारे में दावे किए गए, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी मामले में कोई खास जानकारी नहीं दी गई। कनाडा की ओर से भारत से जिम्मेदारी तय करने की मांग तो की गई, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक जवाब नहीं दिया गया कि किसकी और किस बात के लिए जिम्मेदारी तय करनी है। ये बेहद बेतुका है कि भारतीय उच्च आयुक्त के साथ मामले में साल भर संपर्क में रहने के बाद अब कनाडा उन्हीं को निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय उच्च आयुक्त सहित कई अन्य राजनयिकों को निशाना बनाने के ट्रूडो सरकार के प्रयास पर भारत भड़का हुआ है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले का उल्लेख नहीं किया, लेकिन संकेत यही है कि यह मुद्दा पिछले साल कनाडा में हुई हरपाल सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा है। भारत के बार बार मांगने के बावजूद कनाडा ने कोई सबूत अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। भारत का कहना है कि संकीर्ण राजनीति और वोट बैंक को साधने के लिए ट्रूडो सरकार भारत पर कीचड़ उछाल रही है। इस मामले को लेकर भारत अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस आने को कह चुका है, जबकि कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। तो साफ तौर पर तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ट्रूडो की जो सत्ता है उस पर किस तरह का संकट है और साफ तौर पर जो भारत के लिए जो ट्रूडो ने कहा है वो क्या कुछ कहता है, इसके तमाम जो मायने हैं, आइए उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं अपने खास मेहमान से। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, ऐसे में मेरा आपसे सवाल यह है कि जो अभी मौजूदा हालात हैं इसको देखते हुए जो यहाँ पर कनाडा की तरफ से जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं और जो बार बार जो बातें कही जा रही हैं लेकिन सबूत नहीं है, तो ऐसे में इसके लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है कनाडा और क्यों करने की कोशिश कर रहा है कनाडा? क्योंकि जब हम जानते हैं कि भारत का जो कद है वो पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में कनाडा खुद अपने बिछाए जाल में तो कहीं फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि कनाडा ने इल्जाम तो लगाए हैं लेकिन सबूत नहीं दिया है। बार बार हमने उनसे ये कहा है कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका हमको सबूत दीजिए, लेकिन वो सबूत नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमने सबूत दे दिया, लेकिन वास्तव में कोई सबूत नहीं दिया गया। असली बात यह है कि ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चला रहे हैं। इनके पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पूरी संख्या है एमपीज की वो 338 है और इनको मेजॉरिटी के लिए 170 चाहिए, लेकिन इनके पास ये नहीं है। इनके पास करीब 150 है, तो इनको बाहर से सपोर्ट चाहिए। तो इनको ये सपोर्ट दिया था एक हरदीप ने, जगमीत सिंह धालीवाल, एक्सट्रीमिस्ट एक है, खालिस्तान सपोर्ट। वो एक वहां पार्टी चलाते हैं जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे थे। अब पिछले महीने जगमीत सिंह धालीवाल ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन
कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ रखा, तो फिर जगमीत सिंह धालीवाल ने जस्टिन ट्रूडो के पक्ष में वोट दिया। तो इससे साफ है कि इन्हीं के सपोर्ट से वो चला रहे हैं। और ये एक्सट्रीमिस्ट सिख हैं जगमीत सिंह धालीवाल, तो जो ये ट्यून बजाते हैं उस पे जस्टिन ट्रूडो नाच रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये साफ साफ, और इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानीज हैं, देखिए पूरा कनाडा जो है वो उनकी आवाजों से गूंज रहा है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट सिख हैं, खालिस्तानी हैं, ये साफ तौर पे ये कहते हैं कि भारत का ब्रेकअप होना चाहिए, वहां खालिस्तान बनना चाहिए, और उन पे कोई रोक नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो कहते हैं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? वो इंडियन हाई कमीशन पे अटैक करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाई कमीशन के लोगों को मार देना चाहिए। तो इस तरह की कार्रवाई पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो बहुत गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाते आ रहे हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। तो जब तक ये रहेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री, तो मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हो सकते। जब ये हटेंगे और इनकी जगह जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर वो कोशिश करेगा तभी रिश्ते ठीक हो सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उन रिश्तों को भी वापस ठीक करना और पटरी पे लाना आसान नहीं हुआ। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, जैसा कि साफ तौर पर एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, और ये बात सवालों के घेरे में भी इसलिए आती है क्योंकि एक बड़ी संख्या हमने देखी है जो इस वक्त वहां पर जो हिंदुस्तानी रहते हैं यानी कि भारतवंशी रहते हैं। तो क्या उनके लिए भी आने वाले समय में कोई स्थितियां इस तरह से हो सकती हैं कि परिस्थितियां अनुकूल ना हो? तो ऐसे में भारत द्वारा तो तमाम स्टेप उठाए ही जा रहे हैं। ऐसे में जब हम वहां की बात करते हैं तो वहां पर इस स्थितियों का और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि ये खालिस्तानीज है वहां पर, वो हिंदू समुदाय के लोगों पे अटैक कर रहे हैं, और इस तरह से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन पे काफी खतरे आने लगे। इसके अलावा देखिए जो एम्बेसीज के दोनों साइड में हाई कमीशन की ऑफिसर्स की संख्या कम की गई, इससे जो लोग वहां रहते हैं, दोनों जो इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं या इंडियन लोग जो वहां कनाडा के सिटीजन बन के रह रहे हैं, उनको सबको वीजा चाहिए होते हैं। तो ये वीजा की कार्रवाई में बहुत परेशानियां आ रही हैं, और सिर्फ ये जो है जस्टिन ट्रूडो के हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है। तो जो कुछ चाहे हमारे लोगों जो जिन अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, टूरिस्ट जाना चाहते हैं, उनको जो मुश्किल झेलनी पड़ रही है, और जो इंडियन कनेडियन कम्युनिटी है उनको जो मुश्किलातें पेश आ रही हैं उनके सामने, वो सब इसी वजह से है क्योंकि ये खालिस्तान के सपोर्ट में जो ट्रूडो ने नीतियां अपनाई हैं वोट बैंक हासिल करने के लिए, उसी से ये सब नुकसान। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, ये नजर भी आ रहा है क्योंकि जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। बीते एक साल से हम ये सब देखते आए हैं कि लगातार इसमें जो इजाफा देखने को मिला है वही है कि आज इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो चीन और फिलीपींस के बीच इस वक्त क्या स्थितियां नजर आ रही हैं और किस तरह का संकट है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां